मध्य प्रदेश राज्य के सारे विद्यार्थियों से यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आप लोग की त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है। कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य की यहां पर हम बात करेंगे। कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड 2022-2023, अभी 2022 में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, कौन से विषय की? हिंदी विषय की यहां पर हम बात करेंगे। हिंदी विषय की आपका हिंदी विषय का पेपर 75 नंबर का होगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज पढ़ना है और कौन कौन सी चीज आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ आज का ये वीडियो, अगर आप कक्षा 10वीं क्लास में हो, आप मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी में पढ़ने वाले हो और आप त्रैमासिक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए वरदान साबित होगा। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं जितनी भी बात आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आपने इस प्रकार से तैयारी कर ली है तो आपको 75 में से 75 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले यहां पर हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, कौन कौन से पाठ पढ़ना है, कौन कौन से पाठ आपके त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपको कहां से पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको पेपर में लिखना किस प्रकार से। मतलब संपूर्ण तैयारी इसी एक वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो में लिख करके दे रहा हूं आपको। हिंदी के पेपर में 75 में 75 नंबर दिलवाएगा, इसकी मैं अमन साहू आप लोग को पूरी फुल गारंटी देता हूं। तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं। हमारा वीडियो यहां पर बन रहा है, हमने यहां पर चेक भी कर लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो हम मासिक कैलेंडर के हिसाब से यहां पर हम अपनी तैयारी की यहां पर बात करेंगे जुलाई से, ठीक है। जुलाई महीने में कौन कौन सा कोर्स है कक्षा 10वीं में, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर जुलाई महीने की यहाँ पर हम बात करें तो जून का भी इंक्लूड रहता है। किसका इंक्लूड रहता है? जून का भी इंक्लूड रहता है, लेकिन अभी आप जून को छोड़िए, अभी आप सिर्फ जुलाई की बात करेंगे, ठीक है। तो जुलाई महीने में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई महीने में यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर कहे जा रहा है। तो जुलाई महीने में आप देख सकते हो कक्षा 10वीं क्लास में आपको क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड पद सूरदास, गद्य खंड का नेताजी का चश्मा, है ना, इसको हम लिखते ही जाते हैं। काव्य खंड से पद क्षितिज भाग 2। हमारी जो पहली किताब है कौन सी? क्षितिज भाग 2। हमारी पहली किताब कौन सी है? क्षितिज भाग 2। इसको लिखो आप लोग, क्या क्या पढ़ना है। क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 वाली बुक से हमको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर हम ये देखेंगे, ठीक है। तो क्षितिज भाग 2 से क्या क्या हमको पढ़ना है हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे। इसके बाद कृतिका भाग 2 वाली किताब, कौन सी किताब? कृतिका भाग 2। कृतिका का भाग 2, ये आपको हिंदी से मिली हुई किताब होगी, ठीक है। आपको हिंदी विषय से किताब मिली है ना। तो क्षितिज बुक से हमको पढ़ना है पद सूरदास और नेताजी का चश्मा। पद सूरदास, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। पद सूरदास आपको पढ़ त्रैमासिक में आएगा, है ना। पद वाला पाठ आएगा जिसको किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है ना। और दूसरा आपका आएगा यहाँ पर नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। भैया हम कृतिका बुक से बात करें तो कृतिका बुक से जुलाई महीने का पाठ्यक्रम है आपका माता का आंचल। क्या है? माता का आंचल। कृतिका वाली बुक से आपको पढ़ना है माता का आंचल वाला पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। कौन सी बुक से? कृतिका वाली बुक से। एक बात सुनना, यहाँ पर जुलाई महीने का कैलेंडर जून महीने का नहीं दिया है, ये जुलाई महीने का कोर्स है, लेकिन जुलाई से पहले 15 जून से आपका स्कूल स्टार्ट हुआ है। तो पद से पहले अगर कोई चैप्टर होगा हिंदी में तो आपको उसको भी याद कर लेना है। माता के आंचल से पहले अगर कोई चैप्टर होगा तो आपको उसको भी याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जून महीने में भी कुछ ना कुछ हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जून महीने के लिए आप पद से पहले अगर कोई पाठ होगा तो आपको वो पढ़ लेना है। माता के आंचल से पहले अगर कृतिका में कोई पाठ होगा तो आपको वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद व्याकरण में आया काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा एवं प्रकार, समास, है ना। काव्य की परिभाषा एवं भेद। व्याकरण में क्या पूछा जाएगा आपको यहाँ पर? इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम व्याकरण। अगर हम व्याकरण की बात करें, व्याकरण का यहाँ पर अलग सेक्शन बना लेते हैं हम, इसको लिखते चलो ना, पूरा बताऊंगा। व्याकरण में क्या पूछा जाएगा आपको? काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा एवं भेद
इसके बाद आपको समास पूछ जाएगा, समास, समास पूरा पढ़ना है आपको। समास के बाद आपको पूछेगा रस, रस की परिभाषा, रस की परिभाषा। अभी आप यही लक्ष्य बनाओ, वार्षिक परीक्षा को भूल जाओ, अर्धवार्षिक को भूल जाओ, अभी लक्ष्य ही बनाओ कि त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करना। रस की परिभाषा एवं भेद और प्रकार सब कुछ आपको पूछा जाएगा। ये हो गया हमारा जुलाई महीने का कोर्स, ठीक है। अब जुलाई महीने के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से महीने की, अगस्त महीने की। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने कोर्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये हो गया हमारा अगस्त महीना। अगस्त महीने की अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगस्त महीने में क्षितिज, क्षितिज वाली बुक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास और सवैया कवित्त देव। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। क्या पढ़ना आपको यहाँ पर पद में? अगला पाठ, अगला पाठ यहाँ पर आपको पढ़ना तीसरा क्या, आपको अगला पाठ पढ़ना है राम लक्ष्मण। इसको लिख लो, इसको लिखो कॉपी में ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये वाला पाठ आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद आपको पढ़ना है सवैया कवित्त देव, सवैया कवित्त। अगला आपको पढ़ना कौन सा, सवैया, सवैया या कवित्त। जो किसने लिखा है? ये लिखा है आपके देव ने, ठीक है। ये हो गया आपको यहाँ पर क्षितिज वाली बुक का। एक और चीज़, बाल गोविंद भगत, जिसको लिखा है रामचंद्र बेनीपुरी ने ना। अगला पाठ पढ़ना आपको यहाँ पर बाल गोविंद भगत। कौन सा पढ़ना है? कोमल आगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, ये लिखते भगत, बाल गोविंद भगत। ये वाला पाठ आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉपी में लिखते चलो इसको, है ना। इसके बाद कृतिका वाली जो बुक है, कृतिका वाली बुक से पढ़ना आपको जार्ज पंचम की नाक, जार्ज पंचम की नाक। ये कौन सी बुक से पढ़ना है? यहाँ पर हमको कृतिका वाली बुक से पढ़ना है, जार्ज पंचम की नाक, ठीक है। जार्ज पंचम की नाक, जार्ज पंचम की नाक। लेकिन कैलेंडर आपका पहले आ गया है और उसके बाद में आपका सिलेबस कम हुआ है, तो इसमें से कुछ कुछ पार्ट कम हुए हैं, और कौन कौन से पार्ट कम हुए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला पार्ट यहाँ पर हमको कृतिका वाली बुक से कौन सा पढ़ना है? हमको जार्ज पंचम की नाक, जार्ज पंचम, जार्ज पंचम की नाक, जार्ज पंचम की नाक। ये वाला पार्ट यहाँ पर हमको पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद व्याकरण में आपको पढ़ना है क्या क्या चीज़, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा चौपाई, कवि परिचय और लेखक परिचय। इतने टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है कि अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। क्या पढ़ना है? अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। व्याकरण में पढ़ना हमको यहाँ पर क्या, हमको पढ़ना है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश, ठीक है। इसके बाद कवि परिचय, कवि परिचय, इसको लिखते चलो ना। और लेखक परिचय, लेखक परिचय, लेखक परिचय, ये पढ़ना है, कवि परिचय, लेखक परिचय। इसके बाद छंद, दोहा चौपाई, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। छंद, दोहा चौपाई हमको पढ़ना है, छंद, हमको पढ़ना है छंद, दोहा चौपाई। इसके बाद हमको पढ़ना है मुहावरे, मुहावरे, और हमको पढ़ना है लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, ठीक है। लेकिन इतने ही पढ़ने में काम नहीं चलेगा, आपको और भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर, है ना। जुलाई महीने के बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा अगला सितंबर का महीना। सितंबर का महीने कोर्स भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ पर जाएगा हमारा अब सितंबर महीना, ठीक है। सितंबर महीना, सितंबर महीने की देखो परीक्षा का यहाँ पर टाइम टेबल दिया है, कब से परीक्षा प्रारंभ होगी। त्रैमासिक परीक्षा कब से प्रारंभ होगी, है ना। त्रैमासिक परीक्षा जो आपका जो आयोजन रहेगा, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा कब से रहेगी आप लोग की, मासिक कैलेंडर के हिसाब से। मासिक कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 19 तारीख से
19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना, 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आपकी त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन रहेगा। 19 तारीख से आपकी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कितनी तारीख से? 19 तारीख से। तो 18 तारीख तक आपका समय रहेगा, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 19 तारीख से आप लोग की त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कितनी तारीख से? 19 तारीख से। 19 तारीख से आपकी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो और क्या क्या आने वाला है आपका। क्षितिज, तो क्षितिज वाली बुक है, क्षितिज वाली बुक से आपको काव्य खंड में आएगा आत्मकथा वाला पाठ और उत्साह अट नहीं रही है। आत्मकथा उत्साह अट नहीं रही है। आत्मकथा उत्साह अट नहीं रही है। क्या आएगा यहाँ पर आपको क्षितिज वाली बुक से? आत्मकथा उत्साह, आत्मकथा, आत्मकथा, आत्मकथा कोमा उत्साह कोमा अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। आत्मकथा उत्साह और अट नहीं रही है। ठीक है, आत्मकथा उत्साह अट नहीं रही है। गद्य खंड से आएगा लखनवी अंदाज। गद्य खंड से क्या आएगा आपका? लखनवी अंदाज कोमा लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर देखो, जो मासिक कैलेंडर में दिया मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, मासिक कैलेंडर में। अब वही कृतिका वाली बुक की हम बात करें तो साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। मासिक कैलेंडर से हम बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। अब व्याकरण में आएगा आपका अलंकार। व्याकरण में अगला क्या आएगा यहाँ पर? आपका अलंकार आएगा। व्याकरण में आपको अगला टॉपिक यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से क्या दिया है? अलंकार दिया है। सिलेबस के हिसाब से क्या दिया है यहाँ पर? आपका अलंकार दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका मासिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको इतनी चीज़ यहाँ पर पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग? मासिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग। एक बार इसको पूरा लिख लो आप लोग, इतना पूरा लिख लो। आपकी जो क्षितिज वाली बुक है उससे आपका पहला पद सूरदास, नेताजी का चश्मा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया कवित्त देव, बाल गोविंद भगत, है ना, आत्मकथा उत्साह अट नहीं रही है, लखनवी अंदाज, इतना आएगा। कृतिका भाग 2 वाली बुक से माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये वाला पाठ हो गया। व्याकरण में आपका यहाँ पर सिलेबस में क्या दिया है? काव्य की परिभाषा एवं भेद, समास, रस की परिभाषा भेद, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, कवि परिचय, लेखक परिचय, छंद, दोहा, चौपाई, मुहावरा, लोकोक्ति, अलंकार इत्यादि। अब यहाँ पर हम हमारा मासिक कैलेंडर का काम हो गया यहाँ पर हमारा ख़त्म। अब हम निकालेंगे ब्लूप्रिंट। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या? ब्लूप्रिंट। अब हमने निकाल लिया यहाँ पर ब्लूप्रिंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। देखो, भले ब्लूप्रिंट वार्षिक परीक्षा का आता है, लेकिन 100% गारंटी मैं आप लोग को दूंगा कि इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर सेट होगा। बस 5 बस कम होंगे। हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी विषय का नहीं कह सकता मैं। गणित का नहीं आएगा, विज्ञान का नहीं आएगा, सामाजिक विज्ञान का नहीं आएगा। लेकिन अगर हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी बिल्कुल आपका इसी प्रकार से पेपर सेट होगा। 100% गारंटी के साथ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हिंदी विषय का पेपर, हिंदी विषय का पेपर आपका बिल्कुल ऐसा ही सेट होगा। देखो, सबसे पहले देखो आपका इस बार 2022-23 में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना, क्या क्या पाठ्यक्रम हटाया गया है। सबसे पहले इसको लिख लो। देखो ना, पायनी नुपुर, डार द्रुम पलना, फटिक सिलानी, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये त्रैमासिक के सिलेबस में दिया भी नहीं था, है ना। इसके बाद छाया मत छूना, छाया मत छूना वाला पाठ एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलेंडर पहले निकल गया है, उसके बाद में सिलेबस आया है। इस कारण एमपी बोर्ड हर साल यही गमारी करता है, और ये गमारी के कारण कई बार दिक्कत बन जाती है ना। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, पायनी नुपुर, पायनी नुपुर है कि यहाँ पर? पायनी नुपुर नहीं है। इसके बाद डार द्रुम पलना फटिक सिलानी, डार द्रुम पलना फटिक सिलानी, ये भी नहीं है। छाया मत छूना, ये है क्या? छाया मत छूना, छाया मत छूना, ये भी नहीं है आपका सिलेबस में। छाया मत छूना। कन्यादान, मानवीय करणों, दिव्य चमक, स्त्री शिक्षा के विरोधी उत्तर अंक, है ना।
जार्ज पंचम की नाक यही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा। जार्ज पंचम की नाक, जार्ज पंचम की नाक आपका नहीं आएगा, इसको मत पढ़ना जार्ज पंचम की नाक वाला, ठीक है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। जार्ज पंचम की नाक वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको चैप्टर कौन कौन सी तैयार कर लेना है अभी। देखो, क्षितिज वाली बुक से आपको पद पूरा याद कर लो, आंसर क्वेश्चन, संदर्भ प्रसंग अर्थ, नेताजी के चश्मा के आंसर क्वेश्चन याद कर लो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद याद कर लो, कवित्त सवैया याद कर लो, बाल गोविंद भगत आत्मकथा उत्सव, पूरे पूरे पाठ याद करना है आपको। कृतिका वाली बुक से माता का आंचल, आठ नहीं रही है, हटा दिया गया क्या, नहीं करना, याद करना, ठीक है, ये भी आपका आएगा पेपर में ना। इतने पूरे चैप्टर आपको याद करना है। साना साना हाथ जोड़ी याद करना है, माता का आंचल याद करना है, पद नेताजी के चश्मा, राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद याद करना है, कवैया सवित सवैया कवित्त देव बाल गोविंद भगत आत्मकथा उत्साह, अट नहीं रही है, लखन भी अंदाज, इतने चैप्टर आपको तैयार करना है हिंदी विषय में, ठीक है। इसके बाद पेपर कैसा बनेगा त्रैमासिक परीक्षा का, वो समझ लो, पूरा इसी अंदाज में आप लोग का बनेगा। पूरा ये जो ब्लू प्रिंट है सेम ऐसा ही पेपर आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर ऐसे पेपर निकल के नहीं आया तो मेरे वीडियो देखना बंद कर देना, 100% गारंटी दे रहा हूँ। पेपर आपका सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका निकल करके आएगा पेपर, 100% गारंटी। 2022 से इसका जो ब्लू प्रिंट है इसी प्रकार से आएगा। सबसे पहले मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पेपर आपका निकलेगा 75 नंबर का, 3 घंटे का समय मिलेगा, कक्षा 10वीं क्लास हिंदी विषय का पेपर, और मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, आपको क्या याद करना है, मेरी बात सुनो, अब बारीकी समझना, बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल के बारे में पढ़ना है और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। तो पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, ये अगर आपको मिलेगा तो जो पिछले साल की जो शिवलाल की गाइड किसी से ले लेना, अभी गाइड मत खरीदना क्योंकि अभी नई वाली गाइड लॉन्च नहीं हुई है, और पिछले साल की जो शिवलाल की गाइड आई थी उसमें बहुत गलत सलत दिया है, ठीक है, कुछ उसमें अलंकार दूसरे दे दिए, इस साल सिलेबस में अलंकार दूसरे है, इसलिए अभी गाइड मत खरीदना। अभी गाइड अगर तुम दुकान में लेने के लिए जाओगे तो पुराने साल की गाइड मिलेगी। जो नई वाली गाइड है, नई वाली गाइड में आपको 2022 तक के सन डले रहेंगे, याद रखना, ठीक है। लेकिन मेरे पास है पूरा सिस्टम, मैं आपको तैयार करवा दूंगा, ठीक है। पद साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, ये आपको शिवलाल की गाइड में मिल जाएगा आराम से, प्रबोध की गाइड में भी आपको मिल जाएगा। प्रबोध की जो परीक्षा अध्ययन आई थी पिछले साल की, उसमें मिल जाएगा, पिछले साल के बच्चों से ले सकते हो। पिछले साल की जो परीक्षा देना थी शिवलाल की, उसमें भी आपको मिल जाएगा। पद्य साहित्य का इतिहास काल विभाजन, आपको उससे पूरा तैयार कर लेना। पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, आदि काल, वीर गाथा काल, इसके बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। उसमें से आपको फिर रीति काल के बारे में याद करना है, ये पूरा आपको गाइड में मिलेगा, ठीक है, गाइड से याद करना है इसको, आईएमपी आईएमपी क्वेश्चन। आधुनिक काल, ये भी आपको गाइड में मिल जाएगा। आधुनिक काल में आपको प्रयोगवाद के बारे में याद करना है, 4 प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं, है ना, और उस प्रयोगवाद की विशेषता है, प्रगतिवाद की विशेषता है, और 4 कवि, नई कविता की विशेषता है और 4 कवि, आपको इतना याद करना है। अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत जाएगी तो ये मैं टॉपिक में आपको पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोग गाइड से इसको रट्टा लगा लेना, ठीक है। इसके बाद कवि परिचय, कवि परिचय कहाँ से, किन किन कवि के याद करना है, जो आपके सिलेबस में पाठ आने वाले, कौन कौन से। पद, तो पद किसने लिखा, सूरदास ने लिखा, तो सूरदास का कवि परिचय याद कर लो। सूरदास की 2 रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली, भाषा शैली याद कर लो सूरदास की, और साहित्य में स्थान याद कर लो। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पाठ जिसने लिखा है उसका कवि परिचय, उनका कवि परिचय याद कर लो। कवित्त सभी, मतलब जितने आपके यहाँ पर जितने पाठ आपके क्षितिज वाली बुक से आ रहा है, जितने पाठ बच्चों आपकी क्षितिज वाली बुक से आ रहा है, इन सभी के जो लेखक है, जो राइटर है, चाहे वो कवि हो या लेखक हो। कवि किसको बोलते हैं, जो पोयम वाले लिखते हैं उसको हम कवि बोलते हैं, और जो पाठ को लिखते हैं उसको हम लेखक बोलते हैं। सबकी 2-2 रचनाएं याद कर लो, उनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान और भाव पक्ष, कला पक्ष, सबका याद कर लो। कवि परिचय आप लोग को आएगा पेपर में, ठीक है। कवि परिचय आपको याद करना है, कवि परिचय आपको याद करना है, लेखक परिचय भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए आएगा, आपको कोई भी 4 लाइन उठा करके दे देगा, कोई किन पाठों की, इन्हीं पाठों की कोई भी 4 लाइन उठा करके दे देगा और बोलेगा इनका संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए। क्या लिखिए, संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर आएंगे, आंसर क्वेश्चन आपके आएंगे। किन पाठों से आएंगे आपके आंसर क्वेश्चन, इन्हीं पाठों में से निकल करके आएंगे। इतने पाठ आना ही आना है, और भले पाठ बढ़ सकते हैं, और भी पाठ बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम नहीं होंगे। इतने पाठ आपको याद करना ही है किसी भी कंडीशन में, ठीक है।
इतना आपको तैयार करना है, ठीक है। कवि परिचय याद करना है, संदर्भ प्रसंग अर्थ पूरे याद करना है और आंसर क्वेश्चन आपको पूरे याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें काव्य बोध की, तो काव्य बोध आपको 10 नंबर का आएगा। आपको काव्य की परिभाषा एवं भेद, इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको हिंदी वाले सेक्शन प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, चैनल के मेन पेज पर प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्रबंध काव्य मैंने पढ़ा दिया हूँ, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर मैंने पढ़ा दिया हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगा। काव्य की परिभाषा, रस, रस अभी मैंने पढ़ाया नहीं, रस भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, या फिर आप खुद याद कर, रस पेपर में आना त्रैमासिक परीक्षा में, रट लो इसको रट लो रस को, पूरे श्रृंगार रस, हास्य रस, इसके बाद अद्भुत रस, जो भी जितने भी रस है पूरे याद कर लो। इसका छंद भी आपको आना ही आना, दोहा छंद और चौपाई छंद। फिर अलंकार भी आपको पेपर में आना ही है, मानवीकरण अलंकार, पूरे अलंकार पढ़ लेना, ठीक है। इतने पूरे अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद क्षितिज का जो काव्य खंड, क्षितिज बुक का जो गद खंड मतलब जो उसमें भी आप गद की प्रमुख विधाएं, ये भी आपको गाइड से याद करना है। आपके पास जो भी गाइड हो, शिवलाल की हो, प्रबोध की हो, जिस किसी भी कंपनी की हो, उसमें गद की विधाएं मिल जाएगी। नाटक हो गया, एकांकी हो गया, ये सारी जितनी विधाएं है, ये विधाएं होती है, इनमें से आपका आना है। लेखक परिचय आपको आएगा, इसी में से जैसे नेताजी का चश्मा ये गद का हिस्सा है और पद ये काव्य खंड का हिस्सा है। तो नेताजी का चश्मा जिसने लिखा है उसका लेखक परिचय याद कर लो, 2 रचनाएं याद कर लो, भाव पक्ष कला पक्ष याद कर लो, है ना। इसके बाद फिर आपको गद कहानी, कोई भी जो गद वाले आपके पाठ है उसकी 3-4 लाइन उठा करके दे देगा और बोलेगा इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। आपको उनको भी उनके राइटर के नाम पता होना चाहिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, कृतिका के भाग पाठ इससे लिया गया है, इसके रचयिता ये है करके वो करके, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे समय मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा पूरा। इसके बाद आपके आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे, क्या आएंगे आपको पेपर में आंसर क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद यहाँ पर समझो, भाषा बोध आपको पूरा पढ़ना है, भले ही सिलेबस में कम दिया लेकिन पूरा आता है पेपर में, हर साल का रिकॉर्ड है एमपी बोर्ड में। संधि भी आपको आएगी, संधि भी आपको पढ़ना है, समास भी आपको पढ़ना है, बातचीत भी पढ़ना है, क्रिया के भेद भी पढ़ना है, क्रिया विशेषण भी पढ़ना है, मुहावरे भी पढ़ना है, लोकोक्ति भी पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द भी पढ़ने हैं, आपको ऑलरेडी बन जाएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। वाक्य के भेद पढ़ना है ना, शब्द शक्ति शब्द गुण ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद जो कृतिका वाली बुक है, कृतिका वाली बुक से भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। कौन सी बुक से पढ़ना है आपको यहाँ पर? कृतिका वाली बुक से भी आपको पढ़ना है। कृतिका वाली बुक के भी आपको कुछ अध्याय यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। कृतिका वाली बुक से भी जितने अध्याय आपको समझ में आपको उतने याद कर लेना है। फिर आपको अपठित गद्यांश आएगा और पद्यांश आएगा, उसको उत्तर आपको उसी में ढूंढ करके देना है, आपसे बन जाएगा। पत्र कम से कम 5 से 6 पत्र तैयार करना है। एक पत्र आना ही आना है पेपर में। देखो भले सिलेबस में पत्र नहीं दिया लेकिन पत्र आपका पेपर में आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न निकल करके आएगा। तो पत्र याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, जो भी गाइड आपको समझ में आए। फिर आपको एक निबंध लिखने के लिए आएगा, तो निबंध भी अच्छे तैयार कर लो, जो निबंध आपको अच्छा समझ में आए। विज्ञान के चमत्कार हर साल आता है, निबंध याद कर लो। अगर आप इतना याद कर लेते हो, इतनी आप तैयारी कर लेते हो और पेपर में अगर आप अच्छे से लिख करके आते हो, सही तरीके से आप पेपर में लिख करके आते हो, हिंदी विषय में सबसे पहले इनको इतना पूरा पढ़ लो, इतना पूरा समझ करके याद कर लो। इसके बाद फिर लिख करके इनको देखो। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हो तो आपको आराम से हिंदी में 75 नंबर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसके हिंदी के और वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए।